हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 2011 के पीवाईक्यू से लेकर 2024 तक की। ठीक है, ये हमारा 2011 का है। देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न इस प्रकार से आया है। देखिए, दत्त दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, दत्त कार्य अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता को अनुसार किया जा सकता। बी ऑप्शन, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन, दत्त कार्य का आकलन एकमात्र तरीका है। डी ऑप्शन, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो पर आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। दत्त कार्य का क्या अर्थ है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का एक अवसर प्रदान करता है दत्त कार्य। ठीक है, ये व्याख्या। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। याद रखना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। नंबर ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी ऑप्शन, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। सी ऑप्शन, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसके अनुकरण करने के लिए। डी ऑप्शन, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। और इसकी व्याख्या देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। दोस्तों, दुर्गा एक गांव में रहती है और एक लकड़ी या गोबर के उपले या ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन, इसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी ऑप्शन, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी ऑप्शन, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। डी ऑप्शन, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो अब बताइए, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर ये लगातार प्रयोग किया जाए तो ये हमारे श्वसन नली में जम जाता है। जिससे क्या हो जाता है? अनेक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में भी काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा। ठीक है, काला धुआं मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस बात को याद रखना। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? नंबर ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी ऑप्शन, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी ऑप्शन, उन्हें ध्यान से अवलोकन कराना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। डी ऑप्शन, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से उन्हें पूछना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षा रहेंगी, वह पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जाने और प्रश्न करें। अन्य शिक्षकों और बच्चे के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 डेरियों में अलग 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 करती है। देखिए, सबसे पहले केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियाँ, और इधर देखिए जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो बताइए, रानी ने 2 डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। देखिए, नंबर ए, दुर्गंध और दुर्गंध रहित। बी ऑप्शन, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। और सी ऑप्शन, पुण्य चक्र किया जा सकता, पुण्य चक्र नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अपघटित होने वाली और अपघटित नहीं होने वाली। जैसे कि यहाँ पर केले के छिलके और सब्जी ये सब सड़ जाएंगे और अपघटित हो जाएंगे, लेकिन ये जो प्लास्टिक का ये नहीं होगा। ठीक है, खराब।
तो देखिए यानी देखिए बी ऑप्शन हो गया राइट। अब देखिए रानी अपने घर का कूड़ा 2 डेयरियों में इसलिए अलग-अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़ों को पहले वाली डेयरी तथा अपघटित ना होने वाले कूड़ों को दूसरी डेयरी में अलग-अलग करके रख सके, क्योंकि केले का छिलका, सब्जी छिलके ये अपघटित हो सके लेकिन जैम की बोतल, सॉस का बोतल अपघटित नहीं होंगे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन देखिए, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी ऑप्शन, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और डी ऑप्शन, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी वृद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। ठीक है, बी ऑप्शन, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ठीक है, अब देखें सी ऑप्शन, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। डी ऑप्शन, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी ऑप्शन, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी ऑप्शन, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी ऑप्शन, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों में निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए जो मीरा है वो समोसे कटलेट और डबल रोटी खाती है तो वो मोटापा हो जाएगा उसको। ठीक है, और जो क्या कहते हैं दिव्या है वो लोहे की नहीं खाएगी तो उसको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या के आयरन की कमी वाली चीज़ें, लोह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है तो उसके हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया मतलब रक्त कम हो जाता है। आजकल लड़कियां हैं जैसे कि, ठीक है, लड़कियां में मतलब एनीमिया बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि क्या होता है? बी ऑप्शन, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। ठीक है, फ्रिज में बाहर रखने की अपेक्षा अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब थोड़ा से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की जांच होती है? ए ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। देखिए रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। ठीक है,
चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन यह भारत के उत्तराखंड राज्यों में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो आपका आंसर हो जाएगा डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए विटामिन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ए ऑप्शन कीटों को दूर रखने के लिए, जैसे कि मिट्टी का घर बना है, ठीक है, उन्हें समय समय पर लीपते हैं। तो किस लिए लीपते हैं? क्योंकि इसमें कीड़े ना लगे, ठीक है, दीवारों में। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? थ्रेसिंग मशीन, ठीक है, थ्रेसिंग। जैसे कि फसल हुई, गेहूं की फसल हुई, फिर ट्रैक्टर आता है तो उसको गेहूं की कटाई होती है, तो वो किससे होती है? थ्रेसिंग से, ठीक है। तो भूसा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाती है। किसान धानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा। यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, नहीं पूछा, ठीक है। अब बी ऑप्शन बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। सी ऑप्शन बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। डी ऑप्शन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा तो आपका डी ऑप्शन पर्यावरण ये होगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर विमर्श को बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है, देखते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ए ऑप्शन, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाए तथा उपयोग करना बताए और एक लघु फिल्म दिखाए, ठीक है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ऐड होगा। मानचित्र को पढ़ने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी में दिशा, स्थान तथा दूरी का ज्ञान होना क्या है? अनिवार्य। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि क्या होता है? ए ऑप्शन, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी, एकाइंडोमेटा, वश्य जंतु, कीट आदि में मंथांत कीट और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का प्रयोग अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, तो क्या है? ए ऑप्शन, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का तात्पर्य है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतक्रिया कराने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछा। ए ऑप्शन, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी ऑप्शन, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी ऑप्शन, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मन संचालक कौशलों के विकास में सहायक होते हैं। डी ऑप्शन, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली भाषाओं का बोझ डालना। तो यहाँ पर आपका कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ठीक है। देखिए, बगुला इग्रेट बोलते हैं इसको, एक परजीवी है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों का अपना भोजन बना रहा है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान का जोड़ना, ठीक है। कथन उगलना,
क्वथनन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? तो सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनन नहीं होता। जबकि क्वथनन नहीं, देखिए, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथनन केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। क्वथनन किस पर हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। ठीक है। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक पुरुष है जिसका रक्त O है, एक एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने को संभावना है। तो बी ऑप्शन 50%। कितनी परसेंट हो जाएगा? 50%। ओ एवं ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी भी रक्त समूह 50% होने की संभावना है। और टूटता तारा उल्का है। उल्का क्या है? डी ऑप्शन। उल्का क्या है? उल्का डी ऑप्शन। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। देखिए, टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए बी ऑप्शन। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावकों के साथ क्या करना? बांटना। ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा।